Hello students, today I am going to teach you the fourth lesson of stars, the anime. As the lesson is very lengthy, so I am going to teach you this lesson in two parts. This is the first part and you will soon get the second part inshallah. And I'll try my best to make you understand this story completely in Hindi. So let's begin our class. आज हम स्टार्स का फोर्थ चैप्टर द एनिमी पढ़ने जा रहे हैं जिसके राइटर हैं पर्ल एस बक। अब इसके हम पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड देखते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कि इसमें स्टोरी क्या है। इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ये वर्ल्ड वॉर का ज़माना होता है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर, एक अमेरिका का कैदी, जंग का कैदी, अमेरिका का जंग का कैदी इज़ वॉस्ड अशोर, बहा कर लाया जाता है किनारे पर, न डाइंग स्टेज, मुर्दा हालत में, यानी किसके ज़रिया समुद्र में बहते बहते वो किनारे आ जाता है मुर्दा हालत में। एंड इज़ फाउंड एट द डोरस्टेप ऑफ जापानीज़ डॉक्टर, और वो नस्बाया जाता है जापानी डॉक्टर के दरवाज़े के पास, यानी घर के करीब। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, तो वो डॉक्टर उस कैदी को देख करके क्या उसकी जान बचाता है, या हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, या पैट्रियट होने के नाते, देशभक्त होने के नाते उसको आर्मी के हवाले कर देता है। तो ये जंग थी अंग्रेज़ों के दरमियान और जापानियों के दरमियान, वर्ल्ड वॉर, ठीक है, जहाँ पर अमेरिका ने जो है वर्ल्ड वॉर के दौरान हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया था। ठीक है, डिटेल नहीं पढ़ते, बस समझ में आ गया आपको, आई होप। डॉक्टर सदाओ हॉकीज़ हाउस, डॉक्टर सदाओ जो डॉक्टर हैं जिनका नाम सदाओ हॉकी है, इनका घर वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट, कायम किया गया था, बना हुआ था, स्पॉट माने जगह पर, ऑफ द जापानीज़ कोस्ट, जापान के साहिल के किनारे, समुद्र के किनारे। वेयर एज अ लिटिल बॉय, जहाँ पर जब वो छोटा था, ही हैड ऑफन प्लेड, वो अक्सर आकर खेला करता था। घर नहीं था वहाँ पर, फिर बाद में उसने अपना घर वहीं बनाया। द लो स्क्वायर स्टोन, स्क्वायर स्टोन का माना होता है द हाउस इज़ स्क्वायर एंड मेड ऑफ स्टोन, यानी कि घर कैसा है, चरकोर है और स्टोन से बना हुआ है, ठीक है। वॉज सेट अपॉन, जो बनाया गया था रॉक्स, पहाड़ों पर बनाया गया था। वेल अबव अ नैरो बीच, एक करीब के, पड़ोस के, यानी कि पास के समुद्री तट के बिल्कुल करीब बनाया गया था, ठीक है। और वो समुद्री साहिल दैट वाज आउटलाइन विथ बेंट पाइन्स, और समुद्र का जो किनारा था, यानी साहिल पर बहुत सारे पाइन के पेड़ थे। पाइन मतलब समझ, ताड़ के पेड़ जो झुके हुए थे, बहुत सारे थे, लाइन से बने हुए थे। एज अ बॉय सडाओ हैड क्लाइम्ब द पाइन्स, जब वो छोटा था सडाओ तो उन पाइन्स पर भी, ताड़ के पेड़ों पर भी चढ़ा करता था। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैरों के सपोर्ट से, सहारे से। एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सी, जैसा कि उसने जो है साउथ सी में लोगों को करते हुए देखा था। व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स, जब वो नारियल को तोड़ने के लिए चढ़ते हैं, जिस तरह चढ़ते हैं तो उस तरह वो देखा था, और इसी तरह ये भी पाइन्स पर चढ़ा करता था। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज, उसके वालिद उसको ले जाया करते थे अक्सर, अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, समझ में आ रही बात, अक्सर उसको ले जाया करते थे दोज सीज, उन समुद्र के किनारे पर, आइलैंड को दिखाने के लिए। एंड नेवर हैड ही फेल टू से, और कभी भूलते नहीं थे ये बात कहना, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, छोटे बहादुर लड़के से, एट ही साइड, जो उसके बगल में रहता था, उसको कभी नहीं भूलते थे बताना। दोज आइलैंड योंडर, वो जो आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, योंडर, वहाँ, देयर, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, ये सब जो हैं स्टेपिंग स्टोन्स है, यानी कि क्या बोल सकते हैं, पहला कदम है ये, टू द फ्यूचर ऑफ फॉर जापान, जापान के फ्यूचर का ये पहला कदम है ये आइलैंड्स, ठीक है। स्टेपिंग स्टोन मतलब होता है पहला कदम, फर्स्ट स्टेप। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम उनसे कहाँ जाएंगे, उनसे हमारा कदम वहाँ रखेंगे तो कहाँ जाएंगे। सडाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सडाओ अक्सर पूछा करता था कि हम वहाँ पर, वो हमारा पहला कदम है तो वहाँ से हम कहाँ जाएंगे।
तो वो कहते थे हु नोस, कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर उसको जवाब देते हैं कौन जानता है कि हम कहाँ जाएंगे। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन कैद कर सकता है, लिमिट दे सकता है, यानी कोई लिमिट नहीं होगी हमारी कामयाबी की, कौन जानता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि हम उसको क्या बनाना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को कैसा बनाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है। सडाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सडाव इन बातों को अपने दिमाग में रख लेता है। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसा कि उसके फादर जो कहते थे वो उसको नोट कर लेता था, इन बातों को भी वो नोट कर लेता था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड, उसके वालिद जो कभी उसके साथ मजाक नहीं करते थे, और प्लेड विथ हिम, और ना ही उसके साथ कभी खेला करते थे। बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स, लेकिन जो गुजारा करते थे, सहा करते थे, इन्फिनिट पेन्स अपॉन, खुद पर, ठीक है, अपॉन हिम, वो खुद ही जो है दर्द, मतलब बेहिसाब दर्द को झेला करते थे। उसके बाद हु वाज हिज ओनली सन, ये जो है सडाव इनका इकलौता लड़का था। सडाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, सडाव जानता था कि एजुकेशन ही उसके वालिद का मेन कंसर्न है, यानी कि बहुत ज़्यादा फ़िक्र का ज़रिया है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, इसी वजह से 22 साल की उम्र में वो अमेरिका भेज दिया गया। टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी, वो सीखे हर चीज़ जो सर्जरी में सीखा जाता है, एंड मेडिसिन, और दवाइयों के बारे में जाना जाता है, वो सब सीख कर आए। ही हैड कम बैक एट 30, वो 30 साल की उम्र में वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, इससे पहले कि उसके वालिद का इंतकाल होता, ही हैड सीन सडाव बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन, उन्होंने देखा कि सडाव एक मशहूर सर्जन ही नहीं बना, बट अ साइंटिस्ट, एज अ साइंटिस्ट भी एक साइंटिस्ट भी बना। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग डिस्कवरी, क्योंकि उसने जो है मुकम्मल किया था एक खोज, विच वुड रेंडर वुंड्स, जो कि रेंडर मतलब होता है, इसको समझिए मेक, ठीक है, मेक वुंड्स इंटायरली क्लीन, क्या कर सकता है, कंप्लीटली, जो कि मेक, रेंडर वाले मेक वुंड्स, ज़ख़म को बना देता, इंटायरली क्लीन, पूरी तरह साफ़, यानी कि ज़ख़म नज़र नहीं आता। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स, उसे जो है ट्रूप्स के साथ, यानी कि सोल्जर्स के साथ नहीं भेजा गया। ऑल्सो, उसको जंग, सेंट अब्रॉड, बाहर उसको फ़ौज के साथ नहीं भेजा गया। ऑल्सो ही न्यू, और ये भी वो जानते थे, देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, क्योंकि वो जानते थे जनरल जो है, द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि वो जानते, इसका डर भी था उनको कि जो है जो पुराना या जो जनरल है ये ऑपरेशन इसको करवाएगा, वो अपना नीड एन ऑपरेशन, को भी ऑपरेशन की ज़रूरत है, फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, किसी कंडीशन को लेकर कोई हालत है उसकी ख़राब वगैरह, कुछ है ख़राबी, जिसको देखकर वो अपना ट्रीटमेंट मेडिकली करा रहा है। तो ये डर था कि अगर उसको भेजते जब फ़ौज के साथ और ये पता चल जाता, तो ये जो है जनरल उसको अपने इस्तेमाल में रख लेता। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी इम्कान के लिए, ये मुमकिन था कि ऐसा ही होता, सडाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, इससे सडाव को जापान में ही रखा गया, उसको बाहर नहीं भेजा गया, ठीक है, फ़ौज के साथ। अब जो है ना, क्लाउड्स पैदा हो रहे हैं, उठ रहे हैं ओशन से, समुद्र से। अब द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज़, अनएक्सपेक्टेड मीन्स नॉट होप्ड बिफोर, जिसकी पहले उम्मीद ना की गई हो, जो एक्सपेक्ट ना किया गया हो, ऐसी गर्मी कुछ दिनों से चल रही थी। एंड हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग्स, और ये गर्म हवाएं रात को बहुत कोहरा बनाती थी। फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, जो समुद्र के ठंडे वेव से टकरा करके कोहरा बनाती थी। सडाव वॉज मिस्ड हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर, सडाव ने देखा कि जो कोहरा वो छुपा रहा है, आउटलाइन मतलब जो होता है यहाँ पर स्टूड इन अ रो, लाइन में खड़े हुए, ऑफ अ लिटिल आइलैंड, एक छोटा सा लिटिल आइलैंड है, वहाँ पर उसको क्या करा, वो ढक रहा है। कौन ढक रहा है, ये कोहरा। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो, और अब वो रेंगता हुआ
बिल्कुल बीच के करीब आ गया है। बिलो द हाउस, घर से बिल्कुल करीब पर जो बीच है, जो समुद्री साहिल है, वो वहाँ पर भी कोहरा पहुँच चुका है। रीथिंग अराउंड द पाइन्स, रीथिंग मतलब होता है लपेटना, वाइंडिंग अराउंड। सो रीथिंग अराउंड द पाइन्स, पाइन माने जो वहाँ पर ताड़ के पेड़ हैं, उसको भी अब वो जो है लपेटना शुरू कर दिया, यानी कि ढकना शुरू कर दिया। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, कुछ ही मिनट में ये फॉग जो है घर को भी पूरी तरह ढक देगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम, तब वो घर में जाएगा, कमरे में जाएगा, वेयर हैना, जहाँ पर हैना उसकी वाइफ जो है, हैना उसका नाम है, वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद 2 चिल्ड्रेन, उसके इंतज़ार कर रही होंगी 2 बच्चों के साथ। ठीक है। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपनड, लेकिन उसी वक्त ही दरवाज़ा खुलता है। एंड शी लुक्ड आउट, और वो बाहर झांकती है। अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी, एक डार्क ब्लू कलर का जो है वुलन का हाउरी पहनी हुई थी ओवर हर कीमोनो। कीमोनो जापानियों का जो एक ड्रेस होता है, उसके पर वो एक डार्क वुलन का हाउरी पहनी थी। हाउरी क्या है, एक फ़्रॉक को बोलते हैं। वुलन फ्रॉक पहनी हुई थी क्योंकि सर्दी की वजह से। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वो उसकी तरफ जो है बहुत प्यार से आती है। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, चूँकि जब वो खड़ा होता है तो उस पर जो अपने टू पुट हर आर्म, अपने बाहों को उस पर रख देती है। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, मुस्कुराती है और कुछ भी नहीं कहती है। ही हैड मेट हैना, वो हैना से मिलता है इन अमेरिका। अब ये स्टोरी बता रहा है कि हैना से उसकी मुलाकात कहाँ हुई। हैना से उसकी मुलाकात अमेरिका में हुई थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जापानीज़, लेकिन वो उससे प्यार उस वक्त तक नहीं किया जब तक ये पता न चल गया, उसको यकीन नहीं हो गया कि वह जापानी है। His father would never have received her unless she had been pure in her race. क्यों ऐसा किया? क्योंकि उसके वालिद उसको कबूल ही नहीं करते जब तक ये अपने रेस में, अपनी उस क्या जात पात और अपने अगर असली प्योर नस्ल की नहीं होती तो, यानी कि जापानी नहीं होती तो उसको कबूल नहीं करते। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. वो अक्सर सोचा करता था कि अगर वो हना से मिलता नहीं तो किससे उसकी शादी होती। एंड बाई वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और वो किस किस्मत से उससे मुलाकात उसकी हुई थी, एक आम तरीके से, बाई चांस, बिल्कुल किस्मत के ज़रिए। बाई चांस मतलब किस्मत से, लिटरली ना, इन द सेम वे, लिटरली मतलब बोल सकते हैं इन द सेम वे। ठीक है, एग्जैक्टली इन द सेम वे, बिल्कुल समझो कि मानो कि किस्मत से ही वो मुलाकात उसकी हुई थी वहाँ पर। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, कहाँ पर मुलाकात हुई थी? एक अमेरिका के प्रोफेसर के घर पर। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, और ये प्रोफेसर और उसकी जो बीवी थी वो बहुत रहमदिल लोग थे। एंक्सस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, वो ईगर थे, ख्वाहिशमंद थे अपने कुछ फ़ॉरेन यानी कि बैरून मुल्क के जो शागिर्द स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ करने के लिए वो हमेशा वो तैयार रहते थे। एंड स्टूडेंट्स, और जो शागिर्द जो स्टूडेंट्स थे, दो बोर्ड, ठीक है कि वो बोरिंग ही थी, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, जो शागिर्द थे उनके इस बिहेवियर को, चूँकि वो बोरिंग भी हो सकता था, उनको पसंद नहीं आता हो, लेकिन फिर भी वो इसको, इस रहमदिली को लोग पसंद करते थे। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हैना हाउ नियरली ही हैड नॉट gone to Professor Harley's house that night. सदाव had often told Hannah, सदाव अक्सर हैना से कहता था कि अगर वो उस दिन प्रोफेसर हार्लीज के घर पर नहीं जाता उस रात को, कहाँ पर? द रूम्स, उनके रूम पर, वेयर सो स्मॉल, जिनके रूम बहुत कम छोटे छोटे थे, द फूड सो बैड, और खाना चूँकि बहुत ही वहाँ पर उनका खाना भी बहुत ख़राब था, अच्छा खाना नहीं था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वैल्यूबल, और प्रोफेसर की जो बीवी थी वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। ये सब ख़राबियों के बावजूद भी वो उसके घर पर गया था। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, लेकिन वो इन सब परेशानियों के बावजूद भी उनके घर गया और वो उसकी मुलाकात जो है हैना से हुई। अ न्यू स्टूडेंट, ये बिल्कुल एक नई स्टूडेंट थी। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और इसको महसूस हुआ कि ये सिर्फ करेगा। ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, हर तमाम तरीके से, मैंने कि उसको पसंद करने लगा। ही लाइक हर, ओके।
मतलब अगर ये इसको ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये सब ठीक ठाक रहा या अगर जापानी निकली तो इससे वो लव करेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स। अब चूँकि वो अभी घर पे है अपने, उसकी शादी हो चुकी है और शाम का वक्त था, वो वहाँ पर मिस्ट को देख रहा था, कोहरे को देख रहा था, जो ताड़ के पेड़ थे उसको घेर रहा था और आइलैंड को घेर रहा था। ये सब चीज़ें आपको याद हैं। और ये बताया कि वो उस वक्त वो चीज़ देख रहा था, उसकी वाइफ बाहर आई और उस पर उसने अपने आर्म को, अपनी बाहों को रख दिया और ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स। ये उसके अपने आर्म पर उसके हाथ को महसूस किया एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। और उसके हाथ रखने से उसको खुशी होती थी। इवन दो दे हैड बीन मैरिड years enough to have the 2 children। अब भी वो नहीं चाहता था जीजा की भी शादी हो गई, 2 साल हो, 2 बच्चे भी उसके हैं, कई साल पहले शादी हुई, लेकिन अब भी वो उसे उतना ही लव करता था। ये बातें इससे साबित होती हैं। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका। और इसलिए क्योंकि उन लोगों ने हेडलेसली मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, केयरलेसली। वो केयरलेसली अमेरिका में जो है शादी नहीं कर ली, बोल बेध्यानी से उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि बहुत जांच पड़ताल कर। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल। उन्होंने पढ़ाई ख़त्म की एंड हैड कम होम टू जापान। उन्होंने जो है पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जापान वापस आए वो लोग अपने घर। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर। और जब फादर ने उसको देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड। तो उसके शादी का इंतज़ाम हुआ इन द ओल्ड जापानीज़ वे, पुराने जापानी की तहज़ीब के मुताबिक। Although Sadao and Hannah had talked everything over beforehand, इससे पहले भी उन लोगों ने, हना और ये सदाओ आपस में कई साल पहले से, शादी से पहले भी उन लोगों ने बहुत सारी बातें आपस की थी। दे वर परफेक्टली हैप्पी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद भी ये लोग दोनों बहुत खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म। उसने अपने गाल उसके हाथों पर, उसकी बाह पर रख दिया। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist। और इसी वक्त जो है, उसी लम्हे दोनों ने देखा कोई काली सी चीज़ मिस्ट से, कोहरे से बाहर आ रही है। It was a man। यह तो एक आदमी था। He was flung up out of the ocean। वो ऐसा मानो कि फेंक दिया गया हो ओशन से। flung, yes, throw out, मतलब उठाकर फेंक दिया गया, उछाल दिया गया हो। इट सीम्ड, ऐसा लग रहा था, टू हिज फीट बाई अ ब्रेकर। ऐसा लग रहा था कि इसे लड़खड़ा कर गिरा हो और किसी ब्रेकर से उसके पैर टकराया हो और वो लड़खड़ा कर गिरा हो धड़ाम से। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स। वो जो है कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ लिया। हिज बॉडी आउटलाइंड। उसका बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट। उसका बॉडी जो है बिल्कुल मिस्ट के बिल्कुल आउटलाइन था, सीध में खड़ा था, यानी कि बिल्कुल मिस्ट जहाँ था उसका बॉडी भी वहाँ पहुँचा था। हिज आर्म्स अबव हिज हेड। और उसका आर्म्स जो उसके हाथ थे वो उसके सर के ऊपर थे। देन ही कर्ल्ड मिस्ट, देन द कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन। फिर वो लपेट, कर्ल मैंने घूमने वाला जो मिस्ट था, कोहरा था, लपेट करके फिर उसको लपेट लिया, उसको कवर कर लिया, यानी कि ये फिर कोहरे में छुप गया। हु इज़ दैट? वो कौन है? हना क्राइड। हना चिल्लाई। शी ड्रॉप्ड Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda। वो उसने सदाओ के हाथ को छोड़ दिया और दोनों जो है झुक करके रेलिंग पर वरांदा से देखने लगे कि वो कौन है। Now they saw him again। अब वो लोगों ने फिर उसको देखा। The man was on his hands। वो आदमी अपने हाथों पर था, नीज़, और अपने घुटनों पर था, यानी कि हाथ और पैर से, घुटनों से वो क्रॉल रेंग रहा था। समझ में आ रही बात? यानी कि थोड़ा सा और चलने की कोशिश किया वो। देन दे सॉ हिम फॉल ऑन हिज फेस। फिर देखा कि वो अपने मुंह के बल गिरा एंड लाई देयर, और वहीं पर शांत हो गया, लेट गया। अ फिशरमैन परहैप्स, शायद कोई मछुआरा हो। सदाओ सेड, सदाओ ने कहा। वॉस्ट फ्रॉम हिज बोट, और वो अपने बोट से बह गया हो, गिर गया हो। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स। वो सीढ़ियों से जल्दी नीचे उतरा। एंड बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे हना केम, हना भी आई। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग। उसके जो आस्तीन थी वो उड़ रहा था, चौड़ा आस्तीन था, जो कि जापानी चौड़ा आस्तीन पहनते हैं। चौड़ा आस्तीन जो उसके हाथ का था, स्लीव्स, वो उड़ रहा था हवा से। अ माइल और 2 अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस। 1 मील या 2 मील इधर उधर, इस तरफ दाईं तरफ और बाईं तरफ जो है
फिशिंग विलेजेस थे, यानी कि मछुआरों का गांव था, बट देयर हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल खाली खाली साहिली इलाका है, डेंजरस विथ रॉक्स, और ये बहुत ख़तरनाक इलाका है चूँकि यहाँ पथरीले इलाका ज़्यादा है, पत्थर ज़्यादा हैं। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड द रॉक्स, और जो बबल्स हैं, है ना, बीच के सामने, बीच पर जो बबल्स होते हैं वो स्पाइक्ड विद रॉक्स, वो टकराते हैं, किससे? रॉक्स से टकराते हैं, तेज़ तेज़, ठीक है। स्पाइक्ड के माना बोल सकते हैं इसको पॉइंटेड प्लेसेस, है ना, जो बबल्स टकराते हैं वो पथरीले, जो नोकीले पत्थर हैं वहाँ पर, ठीक है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच, बीच के उस तरफ, वॉज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, वो सर्फ जो है वो इलाका भरा हुआ है किससे? नोकीले पत्थरों से, चट्टानों से। Somehow the man had managed to come through them, किसी तरह ये आदमी जो है वहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गया है। He must be badly torn, बहुत बुरी तरह से उसको चोट आई होगी, या बहुत बुरी तरह से उसको जख्म आए होंगे, ये कहा उसने। They saw when they came towards him, जब उसको देखा, जब उसके पास पहुँचे, उन्होंने इसको देखा जब वो वहाँ पहुँचे, that indeed it was so, हाँ वाकई वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था। The sand on one side of him, जो बालू थे एक तरफ उसके, had already a stain of red soaking through, लाल धब्बे थे उस पर, लाल हो चुके थे, खून को सोख करने की वजह से, यानी कि खून के सोखने की वजह से वो लाल हो चुका था खून, बालू भी। He is wounded, वो ज़ख्मी है। सदाव exclaimed, सदाव ने exclaim कहा, मतलब उदासी से कहा कि वो ज़ख्मी है। He made haste to the man, वो जल्दी से उस आदमी के पास पहुंचा। फूले मौशल्ले, जो बिल्कुल बिना हरकत की लेटा हुआ था। His face in the sand, उसका चेहरा ज़मीन पर गिरा था। An old cap stuck to his head, soaked with sea water, एक पुराना टोपी था जो उसके सर पर था, वो पानी बहुत ज़्यादा जज्ब कर रखा था, सोख रखा था, वो गिर गया उसके सर से, ठीक है, with sea water. An old cap stuck to his, उसका सर पर फंसा था, गिरा नहीं है। He was in wet rags of garments, उसके कपड़े फटे पुराने थे। सदाव stopped, सदाव ठहरा। Hannah at his side, Hannah उसके बगल में थी। And turned the man's head, उस आदमी के चेहरे को फेरा। They saw the face, उन्होंने चेहरा देखा। A white man, एक गोरा आदमी, यानी कि अंग्रेज़। Hannah whispered, yes it was a white man, हाँ ये तो अंग्रेज़ है। The wet cap fell away, उसका जो भीगा टोपी था वो गिर गया। And there was his wet yellow hair, अब उसके जो है वहाँ पर भीगे बाल, पीले बाल थे, लॉन्ग, लंबे थे। As though for many weeks it had not been cut, मानो कि कई हफ्तों से उसको काटा ना गया हो। And upon his young and tortured face, और उसके नौजवान चेहरे पर और ज़ख्मी चेहरे पर, was a rough yellow beard, और खुरदुरे जो है दाढ़ी थी, पीले रंग की दाढ़ी थी। He was unconscious, वो बिल्कुल बेहोश पड़ा था। And knew nothing that they did for him, और कुछ भी नहीं जानता कि वो लोग जो उसके लिए उसके साथ करने वाले थे। Now Sadao remembered the wound, जब सदाव को याद आया जख्म के बारे में, ठीक है। And with his expert fingers he began to search for it, और अपने माहिर उंगलियों से वो उसको जख्म को तलाश करने लगा। Blood flowed freshly, और जैसे ब्लड फ्लोड मैंने बहने लगे, खून फ्रेशली, ताज़ा खून बहने लगा। एट हिज टच, छूते ही खून तेज़ी से ताज़ा खून बहने लगा। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, यानी कि दाहिनी तरफ उसके पीठ के बिल्कुल निचले हिस्से में। सडाव सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपनड, सडाव ने देखा कि एक बंदूक का जख्म जो है, यानी गोली की जख्म जो है वो फिर से ताज़ा हो गया, खुल गया उसका मुंह। द फ्लैश वॉज ब्लैकेंड विथ पाउडर, और उसका गोश्त जो है वो भी काला हो चुका है उसके क्या बोलते हैं उसको, जहर से। समटाइम्स नॉट मैनी डेज अगो, कुछ ही दिन पहले, ज़्यादा दिन नहीं हुए होंगे, द मैन हैड बीन शॉट, इस आदमी को गोली लगी है। एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और उसका इलाज नहीं किया गया है। इट वॉज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये बुरा हुआ कि उसी पर जो है ज़ख़म भी, रॉक ने भी जो है, पत्थर ने भी अपना काम किया है, यानी ज़ख़म को और मज़ीद ज़ख्मी कर दिया। ओ हाउ इज़ ब्लीडिंग, अरे कितना खून बह रहा है, ठीक है। हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, अरे कितना खून बह रहा है। हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सॉलेम वॉइस, हैना ने फिर से फुसफुसाया इन अ सीरियस वॉइस में, उसने कहा, द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कम्प्लीटली, अब कोहरा जो है इनको पूरी तरह से ढक लिया था।
एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे, और दिन के इस आखिरी वक्त में, नो वन कैम बाय, यानी कि शाम का वक्त था, रात होने को थी, कोहरा छाया रहा था। मैं बताया था उसमें स्टार्टिंग में कि वो शाम का, रात में कोहरा ज़्यादा हो जाता था, तो ये शाम का वक्त था और वो जो है दिन ख़त्म होने का वक्त था। और इस वक्त जो है द फिशरमैन हैड गॉन होम, फिशरमैन भी घर जा चुके थे, एंड इवन द चांस बीच कॉमर्स वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, और जो बीच पर जो खोज छानबीन कर रहे थे जो लोग, जो पुलिस वगैरह, वो भी जो है ये सोच कर चले गए थे कि दिन अब ख़त्म हो चुका है। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, इस आदमी के साथ हम करेंगे क्या? सडाव मैटर्ड, सडाव ने बड़बड़ाते हुए कहा कि हम इस आदमी का करेंगे क्या? बट his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stand the fearful bleeding, लेकिन उसका ट्रेन यानी कि माहिर हाथ जो बिल्कुल ट्रेनिंग याफ्ता हाथ जो है, seemed of their own will, ऐसा लग रहा था मानो कि उस उंगलियों का अपना खुद का एक चाहत है, to be doing, करने का, what they could to stand the fearful bleeding, कि जो खून इतना तेज़ी से बह रहा था उसको कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए उसकी उंगलियां खुद ही चल रही थी, ये ना चाहते हुए भी इसकी उंगलियां काम कर रही थी। ही पैक्ड, उसने क्या किया? उसने पैक कर दिया, ढक दिया, भर दिया द वुंड, ज़ख़म को, विद द सी मॉस, समुद्र की काइयों से, काई समझते ना, एल्गी बोलते इसको, दैट इज स्ट्रीव्ड द बीच, जो बीच पर बिखरे पड़े थे उन काइयों को उसने उठाया और उससे उसका ज़ख़म भर दिया। द मैन मोन्ड, वो आदमी जो है कराहा, मोन्ड मीन्स क्राइड इन डी पेन, ठीक है, कराहा विथ पेन, दर्द से कड़ाहने लगा, इन हिज स्टिपर, अपनी बेहोशी में, बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो जागा नहीं। The best thing that we could do would be to put him back in the sea, Sadao said, answering himself. अभी वो पूछा था मैं इसका करूं क्या, फिर खुद ही जवाब देते हुए कहा कि सबसे अच्छा ये होगा कि मैं इस आदमी को समुद्र में वापस फेंक दूं। Now the bleeding was stopped, अब चूँकि खून रुक चुका था, for the moment, अभी थोड़ी देर के लिए, he stood up, फिर वो खड़ा हुआ, and dusted the sand from his hands, अपने हाथों से बालू को झाड़ते हुए, yes, हाँ, undoubtedly, बगैर शक किए हुए, that would be best, यही अच्छा होगा, हैना said steadily, हैना ये continuously कह रही थी कि हाँ यही अच्छा होगा, इसको हम लोग जो है पानी में फेंक देते हैं। बट शी continued to stare down at the motionless man, लेकिन फिर भी वो लगातार उस आदमी को, जो बेहरकत की आवाज़ें, लेटा हुआ जो आदमी था जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही थी, motionless, उसको continuous stare down, घूरे जा रही थी, देखे जा रही थी। If we sheltered a white man in our house, अगर हमने एक घोरे आदमी को अपने घर में पनाह दिया, we should be arrested, हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। And if we turned him over as a prisoner, और हम अगर इसको प्रिजनर के तौर पर, यानी कैदी के तौर पर इसको हम हैंड ओवर कर देते हैं, so he would certainly die, तो वो ये यकीनन मारा जाएगा क्योंकि उसका इलाज होना मुश्किल है। सडाव said, सडाव ने कहा, the kindest thing would be to put him back into the sea, इसके साथ रहमदिली यही होगी कि इसको जो है वापस समुद्र में फेंक दिया जाए। हैना said, हैना ने कहा, बट neither of them would move, लेकिन दोनों में से कोई भी हिला नहीं, सिर्फ बोल ही रहे थे, कर नहीं रहे थे कुछ। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure, वो घूरे जा रहे थे उस क्यूरियस रिपल्सन को, एक अजीब सी नफ़रत थी उनके दिलों में। अपॉन द इनट फिगर, इनट मतलब समझिए कि क्या बोलते हैं उसको, मोशनलेस है ना, मोशनलेस फिगर को, लेकिन जो डेड बॉडी या जो आदमी बीमार, जो मरीज़ पड़ा था या ज़ख्मी हालत में जो अमेरिकन पड़ा था, उसको देखे जा रहे थे, एक किस्म की नफ़रत उनके दिलों में थी। व्हाट इज़ ही, वो है कौन ये? हैना हैना ने पूछा, ये है कौन आखिर? देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, कुछ तो है जिससे पता चला कि अमेरिकन है। सडाव सेड, सडाव ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने उसकी टोपी उठाई जो कुछ हद तक फट गया था। यस देयर, हाँ ये देखो, ऑलमोस्ट गॉन, यहाँ पर तकरीबन मिटा हुआ लग रहा। वॉज द फेंट लेटर, बहुत मध्यम लेटर में लिखा हुआ अ सेलर, बहुत ज़्यादा जो है इसका लेटर, इसके जो हर्फ हैं और जो इसके अक्षर हैं बिल्कुल वो पानी की वजह से बिल्कुल मध्यम पड़ गए हैं, फीके पड़ गए हैं। लिखा है एक सेलर, ही सेड का एक नाविक है, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, अमेरिकन वॉरशिप का एक नाविक है। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने पढ़ा, क्या पढ़ा? US नेवी, उसमें लिखा था
अ सेलर US नेवी, US का इनके यूनाइटेड स्टेट्स का नेवी का आदमी है। द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, हाँ ये आदमी जो है जंग का कैदी है। ही हैज़ escaped, वो भाग चुका था और भागा था, जिसकी वजह से हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना ने धीरे से कहा कि ये भागा है शायद। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वुंडेड, इसीलिए उसको जो है गोली लगी है। ये भाग रहा था और इसको गोली लगी है। इन द बैक, पीठ में लगी है गोली। सडाव एग्रीड, हाँ पीठ पे लगी है, ये पीछे से इसको गोली लगी है, नहीं भाग रहा था और पीछे से गोली लगी। दे हेजिटेटेड, वो हिचकिचाए। लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे को देखते रहे। देन हैना सेड विथ रेजोल्यूशन, फिर हैना ने जो है पक्के इरादे से कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, क्या हम इस, चलो आओ, क्या हम लोग इसको उठा करके समुद्र में फेंक सकने के लायक हैं। सो इफ़ आई एम एबल आर यू, मैं तो अगर मैं इस लायक हूँ तो क्या तुम हो, तुम भी तैयार हो फेंकने के लिए। सडाव ने उससे पूछा। नो, नहीं मैं तैयार नहीं हूँ, हैना सेड, हैना ने कहा। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन क्या तुम अकेले इसको कर सकते हो। सडाव हेजिटेटेड अगेन, सडाव जो है थोड़ा सा हिचकिचाया, मतलब वो भी करने को तैयार नहीं था, उसको वापस फेंकना नहीं चाह रहा था। द स्ट्रेंज थिंग इज़, ये तो बिल्कुल अजीब बात है, ही सेड, उसने कहा, बिल्कुल अजीब सी बात है। दैट इफ़ द मैन वेयर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस, अगर ये आदमी सही सालिम होता तो हम इसको जो है पुलिस के हवाले कर देते, विदाउट डिफ़िकल्टी, बगैर किसी परेशानी के। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मुझे इसकी जरा भी परवाह ना होती। ही इज़ माई एनिमी, ये मेरा दुश्मन है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनिमी, तमाम अमेरिकन्स मेरे दुश्मन हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये एक आम आदमी है, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, देखो इसका चेहरा कितना बेवकूफ़ जैसा लग रहा है, बिल्कुल अहमक दिख रहा है। बट सिंस ही इज़ वुंडेड, लेकिन चूँकि ये ज़ख्मी है ना, तो इसलिए जो है इसको वापस करना भेजना मुश्किल है। यू ऑल्सो कैनॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, तो तुम भी जो है इसको समुद्र में फेंक नहीं सकते, हैना सेड, हैना ने कहा। देन देर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है करने को। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हम इसको अपने घर ले चलते हैं। बट द सर्वेंट्स, सडाव इंक्वायर्ड, सडाव ने पूछा, ठीक है लेकिन नौकरों का क्या होगा, नौकर देखेंगे तो क्या करेंगे। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, हम बस उनसे कह देंगे कि हम इसको जो है पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। एज इंडीड वी मस्ट, और जैसा कि हम वाकई करेंगे, सडाव है ना, हम लोग ऐसा करेंगे ना सडाव, ये उसने कहा। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन एंड योर पोजीशन, हमें तुम्हारे बारे में और तुम्हारे पोजीशन के बारे में और बच्चों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, अगर हमने इस आदमी को जो है प्रिजनर ऑफ वॉर के तौर पर उसको हैंड ओवर नहीं किया तो हमारा सब कुछ जो है ख़तरे में होगा। सर्टेनली, यकीनन। सडाव एग्रीड, सडाव उसकी बात से सहमत हुआ। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी नहीं चाहता हूँ कुछ ऐसा अलग सा करना, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी इसको जो है ठीक करके हवाले कर दूँ पुलिस के। सो दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, इस तरह दोनों राज़ी हो गए और दोनों मिलकर उस आदमी को उठाया। ही वॉज़ वेरी लाइट, वो बहुत हल्का था। लाइक ए फॉल, मानो कि चिड़िया का बच्चा, ठीक है, बिल्कुल चिड़िया जैसा था, परिंदे जैसा था। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व्ड, जो उसको आधा ही खाना मिलता था फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों तक उसको जो है थोड़ा सा खाना मिलता था, जिसकी वजह से इसके अंदर से एनर्जी और उसका जो वेट कम हो गया था। अनटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन, इसका मानो कि कोई फाउल है, कोई परिंदा है जिसको आधा पेट खाना दिया जाए और फिर उसके पास उसका वज़न किया जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ उसके पर और उसकी हड्डियों का ही वज़न बचा। तो ऐसा ही हाल इसका भी था कि ये भी बहुत ही हल्का फुल्का था और इसका भी वेट ज़्यादा नहीं था। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, इसलिए उसके हाथ बिल्कुल लटक रहे थे। दे कैरीड हिम अप द स्टेप्स, उसको सीढ़ियों से उठाए ऊपर, एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और घर के साइड डोर से उसको दाखिल किए। दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज, और इस दरवाजे से लोग जो है एक गलियारे में गए। एंड डाउन द पैसेज, और उस पैसेज से होकर के दे कैरीड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, वो उस आदमी को लेकर के एक खाली बेडरूम की तरफ पहुंच गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सडाउस फादर, ये बेडरूम जो है सडाउ के फादर का था। एंड सिंस हिज डेथ, और उनके मौत के बाद से, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, इसका इस्तेमाल नहीं किया, नहीं दरवाज़ा, ये कमरा बंद पड़ा रहता था। दे लेड द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, उन्होंने इस आदमी को वहाँ पर जो ज़मीन थी उस पर चटाई बिछी हुई थी,
उस पर उसको सुला दे, लेटा दिया। एवरीथिंग हेयर हैड बीन जापानीज टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। यहाँ पर हर चीज़ जापानी के अंदाज पे था, जापान जैसा जापानियों के रीत रिवाज के मुताबिक था, क्योंकि उसके वालिद, उसके फादर को जो है यही चीज़, जापानियों के हर चीज़ पसंद थी। Who would never in his own home sit on a chair, जो अपने घर में कभी भी एक कुर्सी पर नहीं बैठे, और sleep in a foreign bed, ना ही कोई फॉरेन बेड पर सोए। Hannah went to the wall, हन्ना जो है दीवार के पास गई। वॉल कपबोर्ड, जो दीवार पर कपबोर्ड थे, अलमीरा था दीवार से अटैच। एंड स्लाइड बैक अ डोर, और उसके बाद एक दरवाज़ा खोला। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट किट, उसमें से एक नरम रजाई निकाला। सी हेजिटेटेड, और उसको देने से वो हिचकिचाई, क्योंकि द किल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि वो रजाई जो है ढकी हुई थी सिल्क के फूलों से, यानी रेशम के फूलों से बनी, उस पर कढ़ाई की हुई थी। एंड द लिनन वॉज प्योर वाइट सिल्क, और उसका जो कपड़ा था बिल्कुल प्योर सिल्क का था, ठीक है। लाइनिंग बना अस्तर, उसका वो भी पूरा रेशम का बना था। और ये ही सो डर्टी, और ये बहुत गंदा है। कौन? ये जो ज़ख्मी है बहुत गंदा। सी मरमर्ड इन द डिस्ट्रेस, उस परेशानी में वो जो है बड़बड़ाई की, बहुत गंदा है, उसको देना नहीं चाहिए। यस ही हैड बेटर बी वॉश्ड, हाँ बिल्कुल गंदा है, इसको जो है पहले धो देना चाहिए। सदाव एग्रीड, सदाव से उसकी बात से सहमत हुआ। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसको धो दूँ। तो हैना ने कहा आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड, उसने कहा कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि तुम इसको छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, हम जो है नौकर से कह देंगे कि वो यहाँ पर है, उसको आकर धो दे। आई विल टेल यूमी, मैं जाके यूमी से कहती हूँ, यूमी उसकी नौकरानी है, उसको कहने के लिए कही कि मैं यूमी से कह दूँगी अब। सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, कि वो बच्चों को थोड़ी देर छोड़ दे और जाकर उसको धो दे। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, सदाव कुछ देर सोचता रहा। लेट इट बी सो, ठीक है ऐसा ही कर लो। ही एग्रीड, वो तैयार हुआ, उसकी बात से वो राज़ी हुआ। समझ में आ गई बात यहाँ तक जी। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी से कह दो, मैं सबसे दूसरों से कह देता हूँ। बट द अटर पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, लेकिन जो है कम्प्लीटली पैलर, लेकिन जो उसका पूरा जो है जिस्म बिल्कुल पीला हो गया था। पैलर ऑफ द मैंस अनकॉन्शियस फेस, उसका चेहरा जो बिल्कुल पीले रंग का हो गया था, और उसका बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मतलब बेहोश पड़ा हुआ था। मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप, वो थोड़ा सा उसको हिलाया और झुका। एंड फील हिज पल्स, और उसके नब्ज़ को देखा। इट वॉज फेंट, बहुत मध्यम नब्ज़ चल रही थी, लेकिन बट इट वॉज देयर, हाँ नस चल रही थी, खून अब भी चल रहा था, और देखिए उस पर जो है धड़कन उसकी चल रही थी। पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, उसने अपने हाथ को उस आदमी के ठंडे सीने पर रखा। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, अब दिल अब भी उसका जो है जिंदा था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन न किया जाए, न किया गया तो। सदाव सेड, सदाव ने कहा। कंसीडरिंग, ये सोचते हुए इसने कहा कि अगर इसका ऑपरेशन न किया गया तो ये मर जाएगा। द क्वेश्चन इज़ वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, सवाल तो बस इसी बात के ये मरे नहीं बस। हैना क्राइड आउट इन फियर, हैना जो डर से चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसको बचाने की कोशिश न करो। व्हाट इफ़ ही शुड अलाइव लिव, अगर वो जिंदा रहेगा तो क्या होगा बताओ। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, अगर मर जाएगा तो क्या होगा बताओ। सदाव रिप्लाइड, सदाव ने पूछा, ठीक है। ही स्टूड गेजिंग, वो उसको खड़ा होकर देखता रहा। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, उस आदमी को देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी एंड ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, और ये आदमी के पास वाकई जो है वाइटलिटी मतलब होता है स्ट्रेंथ और एनर्जी है इसके पास, वाकई जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब गैर मामूली इसके पास ताकत है, वरना ये तो अब तक मर चुका होता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, लेकिन ये तो बहुत नौजवान है। परहैप्स नॉट येट 25, और तकरीबन 25 का भी नहीं हुआ है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर जाएगा। हैना आस्क्ड, हैना ने पूछा। यस, सदाव सेड, सदाव ने कहा हाँ मर सकता है। हैना कंसिडर दिस डाउटफुल्ली, हैना को थोड़ा सा ये इस पर शक लगा, थोड़ी देर सोची शक सुबह के साथ। एंड व्हेन शी डिड,
not answer, Sadao turned away. When she did not answer Sadao, जब उसने कोई जवाब न दिया तो सडाओ वहाँ से बाहर आ गया. At any rate something must be done with him, he said. और उसने कहा, ये कहते बाहर आया कि इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ, किसी हर हाल में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. And first he must be washed, और पहले तो उसको तुम धो दो. He went quickly out of the room, वो रूम से बाहर गया जल्दी से. And Hannah came behind him, और उसके पीछे पीछे हना भी चली आई. She did not wish to be left alone with the white man, वो अकेले उस आदमी के साथ रहना नहीं चाह रही थी. He was the first she had seen since she left America. ये पहला आदमी है जिसको उसने देखा है जब से उसने अमेरिका छोड़ा है. And now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. और अब जो है ये उसके साथ कोई मतलब he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. वो उनमें से जितना को जानती थी उनमें से इसका कोई ताल्लुक भी, कोई लेना देना भी नहीं है. Here he was her enemy. ये यहाँ पर अब जो है ये इसका दुश्मन है. A menace, ठीक है, living or dead. menace के बना danger, ख़तरा है, चाहे वो जिंदा हो चाहे मुर्दा. ये ख़तरा है, एक दुश्मन है, ये ख़तरा बना है, चाहे जिंदा हो या मुर्दा, दोनों हाल में ख़तरा है. She turned to the nursery and called. वो गई नर्सरी. नर्सरी कहते हैं वो रूम में जहाँ पर बच्चे खेलते हैं. A room for the playing, room in the house where children play, इसको नर्सरी कहते हैं. और वहाँ जाकर उसने कहा you me. But the children heard her voice, लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली. चूँकि माँ थी तो उसकी आवाज़ सुन ली. And she had to go in for a moment, और इसलिए उसको अंदर जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए. And smile at them, और उस पर जो है थोड़ी सी मुस्कुराई, ठीक है. And play with the baby boy, और जो बच्चा था उसके साथ वो थोड़ा देर खेली. Now nearly 3 months old, तकरीबन 3 महीने का था. Over the baby's soft black hair, और उसने जो है बच्चे के काले सफ़ेद काले नरम बाल पर she motioned her with her mouth, उसने अपने मुंह उस पर फेरा, मैंने प्यार से उसको प्यार किया. Yumi, come with me. Yumi मेरे साथ आओ. I'll put the baby to bed, Yumi replied. Yumi ने कहा कि मैं इसको बिस्तर पे सुला दूँ. He is ready, क्यों अब सोने को तैयार है. She went with Yumi into the bedroom next to the nursery. तो वो उसके साथ यूमी के साथ गई बेडरूम में जो नर्सरी से जुड़ा हुआ था. एंड स्टूड विद द बेबी इन हर आर्म्स, और बच्चे को लेकर खड़ी थी. वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग किल्ट, जबकि यूमी उसका जो है बिस्तर बिछा रही थी, गद्दा बिछा रही थी ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर. एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और उस पर जो है उसको सुला दिया. देन हैना लेट द वे क्विकली, फिर हैना जल्दी से बाहर आई. एंड सॉफ्टली टू द किचन, और फिर गई धीरे से कहाँ, बावर्ची खाने में गई. द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड, 2 नौकर और थे जो डर गए. एट वाट देयर मास्टर हैड्स जस्ट टोल्ड देम, कि उसके मालिक ने यानी सडाओ ने जो उनसे भी जस्ट कहा है, इससे वो लोग डर गए. द ओल्ड गार्डनर, वो पूरा बूढ़ा जो गार्डनर था, माली था, वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, वो भी घर का नौकर था. पुल्ड अ फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसने कुछ बाल अपने ऊपर वाले होठ पर गिरा रखा था. The master ought not to heal the wound of the white man, he said. उसने कहा कि मालिक को नहीं चाहिए कि उस आदमी के ज़ख़म को भरे, उस गोरे आदमी के ज़ख़म को भरे. He said bluntly to Hannah, उसने जो है bluntly कहा, in a direct way, 2 टोक बात में हना से कहा कि मास्टर को नहीं चाहिए कि वो उसके ज़ख़म को ठीक करे. The white man ought to die, उस गोरे आदमी को मर जाना चाहिए. फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो उसको गोली लगी. देन द सी कॉट हिम, फिर समुंदर ने उसको पकड़ लिया. एंड वुंडेड हिम, और उसको जख्मी किया. विथ हर रॉक्स, अपने चट्टानों से. इफ़ द मास्टर हील, अगर मास्टर ने उसको बचाया. व्हाट द गन डिड, जो बंदूक ने किया. एंड व्हाट द सी डिड, और जो समुंदर ने किया. दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो वो दोनों यानी बंदूक और समुंदर हमसे बदला लेंगे. अगर हमने उनको बचाने की कोशिश की तो जो समुंदर और बंदूक ने मिलकर उसके साथ काम किया था उसका बदला वो लेंगे, क्योंकि हम उसको बचा रहे हैं. वो लोग मार रहे थे, बंदूक ने उसको मारने की कोशिश की और समुंदर ने मारने की कोशिश की, और आप बचा रहे हैं तो इसलिए समुंदर और बंदूक दोनों मिलकर हमसे क्या करेंगे, बदला लेंगे. ये तो अंधविश्वासी वाली बात थी. आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड कॉर्टियसली, नरमी से पोलाइटली उसने कहा कि मैं उनसे कह दूंगी जो तुमने कहा है. बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी डरी हुई थी. ऑल्दो शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस, हालांकि वो अंधविश्वासी नहीं थी. एज द ओल्ड मैन वॉज, जैसा कि वो बूढ़ा आदमी था अंधविश्वासी, ऐसा ही अंधविश्वासी नहीं थी. कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी,
क्या कभी दुश्मन को बचाना भी कोई अच्छी बात हो सकती है ना? क्या कभी दुश्मन को बचाना भी अच्छी बात हो सकती थी? नेवरथलेस, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद भी, नेवर फिर भी, शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, लेकिन फिर भी उसने कहा यूमी से कि चलो तुम गर्म पानी लाओ एंड ब्रिंग इट टू द रूम, और उस कमरे में लाओ वेयर द वाइट मैन वाज, जहाँ पर वो आदमी, सफ़ेद आदमी, वहाँ के गोरा आदमी वहाँ पर है। शी वेंट अहेड, वो अंदर, शी वेंट अहेड यानी कि यहाँ पर हैना जो है वो गई, आगे गई, एंड स्लिड बैक द पार्टीशन, और उस पार्टीशन को जहाँ से जो रूम में डिवीज़न था उसको हटाया। सडाओ वॉज नॉट येट देयर, सडाओ अब भी वहाँ पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे पीछे आई। पुट डाउन हर वुडन बकेट, उसने लकड़ी का बाल्टी वहाँ रख दिया। देन शी वेंट ओवर द वाइट मैन, फिर वो उस गोरे आदमी के पास गई। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स folded themselves into stubbornness, और जब उसने उसको देखा तो इसके होठ, जो मोटे मोटे होठ थे, वो बिल्कुल ऐसे फोल्ड हुए, ऐसे उसने फोल्ड किया जैसा कि बिल्कुल ज़िद्दी पना कर, गुस्से के अंदाज में। आई हैव नेवर वॉश्ड, इसने कहा आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, उसने कहा कि मैंने कभी किसी गोरे को धोया नहीं, साफ़ नहीं किया। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और इस गंदे आदमी को मैं धोऊंगी भी नहीं। किसने कहा? यूमी ने कहा। हैना क्राइड एट हर सिवियरली, हैना उसके साथ जो है हार्शली, यानी कि सिवियरली मतलब हार्शली, बहुत गुस्से से उससे चिल्लाई। यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम वो करोगी जो तुम्हारे मालिक ने तुमसे कहा है करने को। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hannah felt unreasonably afraid. लेकिन उसके चेहरे पर एक किस्म की रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर जो है अपोजिशन का, यानी कि मुखालिफत का, उसको बोलते हैं, मुखालिफत को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब विरोध का, समझ में आ रही? विरोध जी, एक विरोध का एक उसके चेहरे पर एक असर दिख रहा था, जिसको देखकर हन्ना जो है थोड़ा सा डर गई। अनरीजनेबल एफ्रेड एक किस्म से उसको जो है विदाउट एनी रीज़न वो डरी। अनरीजनेबल मतलब विदाउट एनी रीज़न, तो उसको एक अजीब सा डर उसको महसूस हुआ, और उसने कहा कि आफ्टर ऑल, ठीक है, आखिरकार, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट, अगर सर्वेंट ने, नौकरों ने अगर रिपोर्ट कर दिया उस बारे में जो अभी तक हुआ भी नहीं है, तो इस ये डर गई सोच करके कि भी लोग पुलिस में रिपोर्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। वेरी वेल, तो इसने कहा ठीक है। सी सेड विद डिग्निटी, उसने जो है उसने उसके साथ ऑनर के साथ इज्जत से कहा ठीक है। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली, तो तुम समझ गए ना, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंस सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। ठीक है, तो तुम तो समझ गए ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम तो समझ चुके हो कि हम सिर्फ इसको जो होश में लाना चाह रहे हैं, ताकि इसको हम जो है प्रिजनर के हवाले, इसको जो है हवाले कर दें एक कैदी के रूप में। आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। यूमी ने कहा, आई एम अ पुअर पर्सन, मैं गरीब औरत हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा बिजनेस नहीं है। देन प्लीज़, तब तो फिर ठीक है, तो प्लीज़ आप जो है यहाँ से जा सकते हैं। हैना सेड जेंटली रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो फिर से आप अपने जो है काम पे चले जाइए, हैना ने पोलाइटली से कहा। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, अचानक फ़ौरन जो है यूमी वहाँ से रूम को छोड़ कर गई। बट दिस लेफ्ट हैना विथ द वाइट मैन अलोन, लेकिन उसके जाते ही हैना जो है अकेली हो गई उस गोरे आदमी के साथ। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे विथ, हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस नाउ सस्टेन्ड हर, बट दिस लेफ्ट हैना विथ हर वाइट मैन अलोन। अच्छा ठीक है, अभी ये उसके जाते ही हैना अकेली हो गई। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, उसको भी डर जाना चाहिए था, टू स्टे, ठहर करके, हैड नॉट हर एंगर एट यूमीज स्टबर्ननेस, अगर उसने जो है यूमी के गुस्से को और ज़िद को ना देखा होता तो वो भी बिल्कुल डरी होती। नाउ सस्टेन्ड हर, अब ये जो है वो बर्दाश्त कर गई, केप्ट, वो अपने को थामे रखी, कंट्रोल की, कि वो जब चली गई है तब ये जो अपने को काबू करके रखी है। स्टूपिड यूमी, बेवकूफ़ यूमी, सी मटड, वो बड़बड़ाई, फियसली, गुस्से में। इज़ दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये कोई कुछ और थोड़ी, एक इंसान ही तो है। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, और जख्मी और लाचार आदमी है। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन, कन्विक्शन के माना आप लिखिए अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ, तो अपने बिलीफ में ऑफ हर ओन सुपेरिटी सी वेंट इम्पल्सिवली, वो खुद ही जो है बहुत ज़्यादा इस बिलीफ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ वो जो बैठ गई
सी बेंट इम्पल्सिवली मतलब होता है एक्टिंग सडनली विदाउट केयरिंग, बगैर परवाह किए काम करना। तो बगैर किसी परवाह की वो झुक गई। एंड अनटाइड द नोटेड ड्रग्स, उसने जो है जो गट्ठी मार रखी थी उसका तो अपने कपड़े को बांधने के लिए, उस फटे पुराने कपड़े को जो पहन रखा था वो अंग्रेज़, उसके गट्ठी को उसने खोला। दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिससे वो आदमी ढका हुआ था। व्हेन शी हैड हिज ब्रेस्ट बेयर, और जैसे उसने जो है उसके सीने को उसका क्या बोलते हैं उसको जी उसके सीने को जिसने खोला। सी डिप द स्मॉल क्लीन टॉवेल, उसने जो डुबाया एक सफ़ेद एक स्मॉल छोटा सा टॉवेल जो साफ़ सुथरा था। डेट यूमी हैड ब्रॉट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जो यूमी लेकर आई थी उस स्टीमिंग हॉट वाटर में उस टॉवेल को वो ले उसको डुबाया। एंड वॉश हिज फेस, और उसके चेहरे को ध्यान से साफ़ किया। द मैन्स स्किन, और उस आदमी के चेहरे स्किन को देखा, चमड़े को देखा। दो रफ़ बिल्कुल खुरदरे थे विद एक्सपोजर, एक्सपोजर के मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर ओपननेस, बिल्कुल वो ज़ाहिर में तो बिल्कुल रफ़ दिख रहा था। वाज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, और बहुत ही फाइन टेक्सचर मतलब फाइन स्ट्रक्चर था, अच्छे अंदाज से बनाया हुआ था। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वाज चाइल्ड, और बहुत ही खूबसूरत रहा होगा। ब्लॉन्ड के माने पेल गोल्ड इन कलर, लेकिन सुनहरे रंग का हुआ होता होगा जब वो छोटा था। लेकिन जो छोटा था तो इसका रंग बहुत ही सुनहरे रंग का होता होगा, है ना, ये उसने सोचा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। बस आज के लिए इतना ही है।